हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए आज हम लोग 10th का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि बोर्ड में भी आता है और आपके सेमेस्टर में भी आएगा। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखा जाए। अगर आपसे पूछा जाता है कि 3x + 2y = 11, 5x - 4y = 11 ना, फाइंड द d। सिर्फ इतना अगर पूछेगा, फाइंड क्या पूछेगा, d। यानी d का मतलब क्या है, आपने क्रैमर रूल्स देखा होगा, तो उसी में बोलता है कि d की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक। तो बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स से हम d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ a1 क्या है 3, b1 क्या है 2, c1 क्या है 11। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ a2 क्या है 5, b2 क्या है -4, c2 क्या है 11। तो जैसा कि बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स हमने d निकालना आपको बताया था, कैसे निकालेंगे बोलिए, a1 a2 b1 b2, बस इतना ही। तो a1 a2 की वैल्यू क्या है 3, 5, 2 -4। तो कैसे फाइंड करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -4 के साथ और माइनस है, इधर के लिए हम लोग चलते हैं तो क्या लगाते हैं माइनस, तो 5 × 2, तो 3 4 जा 12 -5 2 जा 10, कितना आ जाएगा दोस्त बताइए 22। आंसर क्या आएगा माइनस में 22। इतना लाइन क्लियर है सभी को, कोई डाउट है? तो अगर सिर्फ डी पूछा तो हम इतना ही करेंगे। अगर उसने बोल दिया कि सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तब जाके आगे करेंगे। तो अगर आपसे पूछ देगा dx पूछेगा तो क्या लिखेंगे, c1 c2 b1 b2, कोई डाउट है? फिर इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, c1 की वैल्यू क्या है 11, इसकी भी वैल्यू क्या है 11, b1 की वैल्यू क्या है बोलिए 2 और इसकी वैल्यू -4। तो इसको नहीं हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 11 4 जा 44 -11 2 जा 22, कितना आया 66 माइनस में आया। अगर आपको dy बोल दे तो देखिए, इसमें से कभी कभी एक एक बोलता है, नहीं तो बोलेगा सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो dy बोलेगा तो हमने क्या बताया आपसे, a1 a2 c1 c2। तो a1 a2 की वैल्यू क्या है 3 और 5, c1 c2 11 11, तो कितना आ जाएगा 33 - 55 है ना। तो कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। कोई डाउट है दोस्त? ये तो आया d dx dy। फिर अगर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x d कैसे निकालते हैं, dx/d, y कैसे निकालेंगे dy/d। dx की वैल्यू क्या आ चुकी है, तो आप बोलेंगे -66, d की वैल्यू क्या आई -22, कितना बार जाएगा 3 टाइम। y की वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू -22, d की वैल्यू -20, कट के कितना आ गया 1। तो x और y की भी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको पूछेगा सिर्फ d तो आप d फाइंड करिएगा, अगर पूछेगा dx तो dx फाइंड करिए, अगर पूछेगा dy तो dy फाइंड करिए, जितना पूछे उतना ही। अगर उन्होंने बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स, तब जाके आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चला जाए, नोट करते चलिएगा सभी। अगर देखिए, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हैं आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक। तो मैं आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन जैसे बताता हूं। अगर उन्होंने बोल दिया किसी इक्वेशन के दो रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है रूट 3 and 5, देन फाइंड द इक्वेशन। आपको किसी इक्वेशन के दो रूट दिए हैं 3 और 5,
तो आपको बोलेगा फाइंड द इक्वेशन, या 3 और 4 की जगह आपको 4 5 भी दे सकता है, 6 एंड 7 भी दे सकता है, -3 एंड 2 भी दे सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बात समझ में आना। तो कोई एक इसमें से मैं इसको लेके चल रहा हूं, तो हम लेट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू क्या है 4, बीटा इज इक्वल टू क्या है 5। तो बोलेगा इक्वेशन, तो आप क्या फार्मूला पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 5, एक्स 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। यही क्या हुआ आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन और आते हैं बोर्ड के एग्जाम में ना, तो इसको जरूर प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए, अगर आपको मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए -8, -6, -4, -2, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ जाए और बोले आपसे कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या टर्म हुआ T1, ये क्या हुआ T2, ये क्या हुआ T3, ये क्या हुआ T4। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला आपको मालूम है, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, है ना। तो T2 की वैल्यू क्या है -6 -8, तो -6 माइनस माइनस प्लस 8 कितना आया दोस्त 2। चेक कर लीजिए अगले वाला भी, -4 -6, है ना। तो -4 माइनस माइनस प्लस 6 कितना आया 2, यानी आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। आपको ऐसे ही सॉल्व करके आंसर मेंशन करना है। जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतने ही आप बताइएगा। अगर आपको कॉमन डिफरेंस पूछे तो कॉमन डिफरेंस, अगर पूछेगा TN टर्म फाइंड करने के लिए तो TN निकालिएगा, अगर बोलेगा सम आप तो आप सम निकालिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, नोट करते जाइए और ये जरूर प्रैक्टिस करिएगा। बात समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, सेमेस्टर हो, बोर्ड हो, कहीं से भी, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आपको तो बताया ही है, ठीक। अगर कभी बोल दे कि GST 14% है, क्या बोलेगा क्वेश्चन में, अगर GST 14% है तो आपको यस GST और CGST पूछेगा तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये GST का क्या होता है हाफ होता है, GST का क्या होता है हाफ होता है। यानी अगर ये 14 है तो ये कितना परसेंट आएगा 7%। ये अगर 14 है तो कितना आ जाएगा, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि GST का हाफ SGST और CGST होता है। बात समझ में आए, एकदम छोटा से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक, कर लेंगे। हाँ, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखने के लिए, उल्टा पुल्टा इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा AX² प्लस BX प्लस C में चेंज करने के लिए। यानी देखिए ऐसे दिया रहेगा x² माइनस 5 इज इक्वल टू x। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बोले फाइंड द ABC, आपको कोफिशिएंट ऑफ ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कंपेयर टू दिस इक्वेशन AX² BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे इक्वेशन का अरेंजमेंट करना है, कैसे किया जाएगा, x², ये प्लस है तो इधर आकर माइनस, और ये तो एज इट इज है ही। तो आप कंपेयर करिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है,
तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू क्या आ गई -5। तो यही अपना कोफिशिएंट हो गया a b c का। तो सबको क्लियर है, आंसर आ रहा है बराबर, ठीक है कर लेंगे। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन आते रहते हैं, अगर बोल दे सिर्फ बोले कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड यही है, देखिए ax² + bx + c के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए, अगर कभी भी आपको दो इक्वेशन दिया रहे, सिर्फ बोलेगा सॉल्व द इक्वेशन या फाइंड द वैल्यू x एंड y ना, या साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो कैसे करेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए यहां दिया है 15x + 17y = 21, 17x + 15y = 11। यहां से अगर बोल दे आपको कि फाइंड करिए वैल्यू x और y की, x और y की वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे बोलिए। मैंने बोला था आपको इक्वेशन जब भी ये कोफिशिएंट अपोजिट दिखें तो एक बार ऐड करिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए या तो पूछेगा x + y, या तो पूछेगा x - y। अगर सिर्फ इतना पूछेगा तो हाफ मार्क्स, इतना पूछेगा तो हाफ मार्क्स का आता है। अगर दोनों मिला के पूछ दिया वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये क्लियर हुआ कैसे कैसे पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व किया जाए। तो पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 32x + 32y = 32। यहां से क्या कॉमन मिला 32, तो x + y = क्या हो गया 32। अब x + y = क्या हो गया 32/32, ये कटा तो x + y की वैल्यू क्या आई 1। यानी ये इक्वेशन अगर 1 था, ये 2 था, तो ये कौन इक्वेशन बन गया थर्ड। हमने क्या किया ऐड किया, बोथ इक्वेशन आर एडेड, एक आंसर आया। अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोले तो क्या करेंगे, कुछ मत करिए, इन्हीं दोनों इक्वेशन को उल्टा करके लिख लीजिए, यानी 17x + 15y = 11। हमने सेकेंड इक्वेशन को पहले लिखा, अब 15x + 17y 21 फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 to 1। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ बचा 2x - 2y - 2। आप 2 कॉमन लीजिए, x - y = -2, 2 कट गया तो x - y की वैल्यू क्या आ गई -1। ये इक्वेशन 4। तो ऐसे छोटे छोटे पूछ सकते हैं। अगर आपको बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या करेंगे थर्ड और 4 को सॉल्व करिए, यानी x - y = 1, x + y = ये -1 है, ये 1 है, तो दोनों को सॉल्व करिए, ऐड कर दीजिए, तो 2x = क्या हो गया दोस्त बोलिए, 2x = क्या हो गया, हमने सॉल्व किया ना, तो ये तो 0 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ जा रही है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलिए 1 आ जाएगी। तो ये बराबर है, देख लीजिए x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। एक बार फिर से जरा कैलकुलेशन करके देखिए दोनों इक्वेशन को, कहीं गलत तो नहीं। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो 32 आया, यहाँ से कट गया तो 1 आया। अब हमने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 17x 15y = 11, 15x 17 और ये 20 हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ कितना बचा 2x, यहाँ क्या आ गया -2, और 11 में से 20 ये जाएगा, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में गलत है ना, एक में से एक जाएगा, कितना बचेगा 0, 2 में से यहाँ कितना बचा 1, 10 बचेगा ना, यही मिस्टेक है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है कर लेंगे।
अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया -10। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ये कट गया दोस्त, तो 2x इज इक्वल टू -4, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं? कोई डाउट है, कोई टेंशन? बोलिए, कर लेंगे ना? तो कर लीजिएगा। सिंपल है ये सब, बस कहीं पे भी नजर हटेगी तो गलतियां हो सकती हैं। आपने देखा सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की वजह से फिर से करना पड़ जाता है, तो आप स्टार्टिंग से एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो गलती नहीं होगी। ठीक, आपको एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है या ड्रॉ द ग्राफ भी आएगा ना, ग्राफ भी आ सकता है। अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ना, और फाइंड द एस, अगर आपको फर्स्ट टर्म T1 या A कितना दिया है, कुछ भी दे दे, 5 मैं मान के चलता हूं, आपको कुछ भी नंबर दे दे, 5 6 7 8 कुछ भी दे सकता है। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस 2 दे दे और बोले S27 फाइंड करिए, नहीं कर लेंगे? तो Sn का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S27 n की वैल्यू क्या होगी 27, 2 a की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू 27 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। कोई डाउट है? 27/2, यहां दोनों से 2 2 कॉमन मिल गया तो यहां बचा 5 प्लस 26, ये कट गया दोस्त, 27 31, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए वही क्या है आंसर है। तो सबको क्लियर हुआ? इतना कैसे कर पाएंगे? ठीक, तो ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप सभी लोग कर लीजिएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, मैंने सबको आपको क्लास में भी स्कूल में भी हर जगह यही क्वेश्चन बताए हुए हैं, बस वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपका एक बार अच्छे से तैयारी हो जाए एग्जाम के लिए। ऐसा ना हो कि खाली बैठे कहीं पर भी पढ़ते रहें, यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। अगर आपको ऐसे दिया रहे, बुक का क्वेश्चन है 2k² kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट -2 है, क्या बोलेगा? इसका एक रूट -2 है या 3 है या 4 है, बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर आपसे बोलेगा कि इसका एक रूट -2 है, -3 है, -4 है, तो बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो कर लेंगे। तो मैं लेके चलता हूं इसकी वैल्यू 2 माइनस में, यानी जब 1 रूट बोलेगा तो x की वैल्यू क्या लिया हमने -2, तो 2k² k -2 इज इक्वल टू 0, तो 2k² यहां से आ गया -2 इज इक्वल टू 0। kx ही दिया है जी, बिल्कुल kx ही दिया है, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ है तो इसका फैक्टर करना पड़ जाएगा, कर लेंगे फैक्टर। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 2 हमने क्या किया कॉमन लिया, अब इसका फैक्टर करिएगा। या कभी कभी क्वेश्चन चेंज करता हूं, अगर यहां पे ये कर लेंगे, सपोज करिए हमने पूरा क्वेश्चन यही रखा, अगर यहां पे x² दिया तो हमने बोल दिया अभी x² है, तो अब तो इजी बन गया। तब बोलेगा k की वैल्यू फाइंड करिए, तो आप जहां x है वहां क्या रखेंगे -2,
यहाँ क्या रखेंगे -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, अब 4 2 जा 8, -2 के -2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस है, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बताइए +6। ये प्लस इधर आकर -2 के इज इक्वल टू क्या हो गया -6, माइनस माइनस प्लस, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो बात समझ में आया। ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहते हमेशा, तो बहुत अच्छे से आपको करना है सभी लोगों को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपसे बोलेगा 5x, वही बात है कर लेंगे आप, मैं बोलूंगा इसको फैक्टराइजेशन मेथड सबको आता है, कुछ भी हो सकता है, आपको ये भी आ सकता है या 6 की जगह 8 आ सकता है, नंबर बदल सकते हैं ना। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए या फार्मूला मेथड, दोनों में से एक आता रहता है क्वेश्चन। तो यहाँ 8 हो सकता है, यहाँ 15 हो सकता है, ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप ले सकते हैं ना। 8x + 15 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। तो आप जो बोलिए मैं बता दूंगा। 5 1 जा, हम लोग इसका यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 1 कोफिशिएंट है, 5 1 जा 5, और 5 और 1 को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो देखिए 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी x² + 6x की जगह हम लोग क्या लिखें बोलिए, तो आप बोलेंगे 1x + 5x + 5 इज इक्वल टू 0। 2 का पेयर लीजिए, यहां से x + 1 5 x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो जो कॉमन मिल रहा है उसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, और जो डिफरेंट मिल रहा है उसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए। तो यहां से x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1 हो गई। यहां से x + 5 इज इक्वल टू 0, ये प्लस इधर आकर माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो गई -5 हो गई। कर लेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, रफ करूं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपसे दिया रहे कोई टर्म है 12 16 20 24, 12 16 ना, ठीक है, 4 4 का डिफरेंस है 20, ऐसे आपसे बोलेगा 15 टर्म फाइंड करने के लिए, 16 टर्म फाइंड करने के लिए, 17 टर्म फाइंड करने के लिए। तो 15 टर्म नहीं फाइंड कर लेंगे, कोई भी टर्म बोलेगा तो आपको फाइंड नहीं कर लेंगे, तो क्या होगा, तो पहले tn का फार्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d। अगर 15 बोला 15, 24 बोलेगा 24। a की वैल्यू क्या है 12, d की वैल्यू क्या है 16 - 12, यानी 4 4 4 का डिफरेंस है। तो a की वैल्यू क्या लिखा आपने 12, ये 15 - 1, d की वैल्यू क्या है 4, तो 12 + 14 × 4, तो 12 + 56, ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा दोस्त वही क्या है आंसर है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट है, कर लेंगे सभी। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 8, एक्टिविटी आ सकती है ना, एक्टिविटी आ सकती है। क्रैमर रूल्स तो मैंने बताया ही था सबको, तो क्रैमर रूल्स आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। और आपके बुक में एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, वर्ड प्रॉब्लम से, बात समझ में आना।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वो नहीं बताया था 24 सीट है ये, तो उसमें कितनी रो में, हमने आपकी क्लास में बताया था स्कूल में ना कि इतने रो में कितने लोग बैठेंगे, तो वो भी मेरे उम्मीद से वो भी बोर्ड में आया हुआ है 10-5 बार लगभग, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। तो आए हुए क्वेश्चन है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रो, पूरे ऑडिटोरियम में टोटल कितने हैं 27 रो हैं। तो फर्स्ट रो में उन्होंने बोला है कि 20 सीट है, फिर 22 है, ऐसे ऐसे बोल रखा है, तो बोलेगा कि लास्ट में कितने लोग बैठेंगे, तो ये बता लेंगे सभी लोग, ठीक, तो जरूर करिएगा। और एक है फार्मूला मेथड, जैसे मैं बोल दिया 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू 8। अगर मैंने बोला बाई यूजिंग फार्मूला मेथड, तो फार्मूला मेथड क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a। तो आप इसी फार्मूले में रखेंगे, सबकी वैल्यू, जो भी आंसर आए उसको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। मैं बस रख दे रहा हूं, ठीक, 4ac अपान 2a, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। या तो आप इसको अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, b² माइनस 4ac को ना आप अलग भी सॉल्व करके रख दीजिएगा, तो भी आपका आंसर बराबर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो यहां से x की वैल्यू बाई यूजिंग फार्मूला मेथड से कर सकते हैं, सभी लोग कर लेंगे। चलिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में थोड़ा बहुत ले लेंगे, ठीक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्जुगेटिव टर्म से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, 5 कॉन्जुगेटिव टर्म है, 4 कॉन्जुगेटिव टर्म है, वो भी हमने आपको बता रखा है। तो यही सब बोर्ड में आते हैं और अलग से कुछ भी नहीं आता है। तो इतना क्वेश्चन आपको करना है, 2, 4, 5 बार कर लेंगे तो आपको 100% अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में, ठीक। चलिए, थैंक यू।